हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने रिपेयरिंग प्रोसेस का फर्स्ट मेथड देखा था। ये मेथड उन ज्वेलर्स के लिए स्पेशली यूजफुल है जहां ओनर खुद अपने डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। आज हम देख रहे हैं सेकेंड मेथड। आप ध्यान रहे ये दोनों मेथड्स में से आपको जो यूज करना है अपनी ज्वेलरी शॉप के प्रोसेस को देखते हुए आप वो डिसाइड कीजिए। लेकिन जहाँ ज्वेलरी शॉप्स में ओनर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम है और रिपेयरिंग का काम स्टाफ हैंडल करता है, वहाँ हम हाईली रिकमेंड करते हैं सेकेंड मेथड। इस मेथड से कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। स्टाफ और कस्टमर के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और सभी रिपेयरिंग रिकॉर्ड्स एकदम एग्जैक्ट और प्रॉपर मेंटेन होते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रिपेयरिंग ऑर्डर प्रोसेस वेट मेथड। अब देखिए जो लास्ट वीडियो में हमने देखा वो पीस मेथड था हमारा कि वन पीस इन हुआ वन पीस आउट हुआ। अब ये जो है वो वेट मेथड है, यानी कि जब हम रिपेयरिंग ऑर्डर लेंगे तो वो आइटम का वेट भी इनवर्ड होगा। देखिए अब वो किस में होता है, गोल्ड सिल्वर आइटम, प्लैटिनम आइटम, ऐसे आइटम। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम जब हमने आइटम क्रिएट किए थे फिक्स प्राइस ग्रुप में क्रिएट किए थे। अब आपको आइटम्स क्रिएट करने हैं। अगर गोल्ड आइटम है तो गोल्ड ग्रुप में, सिल्वर आइटम है तो सिल्वर ग्रुप में, प्रॉपर ग्रुप में आपको आइटम क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे रिपेयरिंग ऑर्डर एंट्री कैसे करेंगे आप, ये देखिए। तो कस्टमर का जो रिपेयरिंग आइटम है, पहले तो हम स्क्रीन पे रिपेयरिंग टाइप सेलेक्ट करते हैं। फिर वहाँ पे वो जो आइटम है वो इन्वर्ट होता है रिपेयरिंग काउंटर पे। अब देखिए जमा वेट में हम वेट एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम की चीज़ कस्टमर ने दी रिपेयरिंग के लिए, तो हमने जमा वेट में 10 ग्राम ले लिया और ऑर्डर की स्क्रीन पे 10 ग्राम ले लिया, तो दोनों टैली हो गए, यानी कि कस्टमर का वेट टैली हो गया। अब सिर्फ हमें चार्जेस लेने हैं, रिपेयरिंग चार्जेस। ये एक मेथड हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ पे क्या होगा, हम रिपेयरिंग का ऑर्डर लेंगे, कारीगर को नावे करेंगे, कारीगर से जमा करेंगे। तो कारीगर को नावे किया यानी रिपेयरिंग काउंटर से आइटम आउटवर्ड हुआ, जमा किया रिपेयरिंग काउंटर पे आइटम इनवर्ड हो गए। यानी कि लास्ट प्रोसेस अब क्या बचा है, सेल का, जब कस्टमर वो रिपेयरिंग आइटम लेने के लिए आता है। तो हमने कस्टमर से 10 ग्राम लिया था, 10 ग्राम की चीज़ ली थी रिपेयरिंग के टाइम पे, एंड रिपेयर करने के बाद 10 ग्राम की चीज़ रिटर्न कर दी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अदर चार्जेस लेंगे और ये हमारा रिपेयरिंग आइटम क्लोज हो गया, यानी डिलीवर हो चुका है कस्टमर तक। अब इसमें एक केस कि कस्टमर ने 10 ग्राम दिया था और कारीगर ने उसमें गोल्ड ऐड किया, अब वो चीज़ 11 ग्राम की है। तो 1 ग्राम हमारा सेल वेट है, कस्टमर से 1 ग्राम का पैसा हमें चार्ज करना होगा, तो उसका भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। अब इसका प्रोसेस देखेंगे हम सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले तो देखेंगे कि आइटम कैसे क्रिएट करने हैं। तो देखिए गोल्ड रिपेयरिंग आइटम है, तो यहाँ पे नाम दिया है रिपेयरिंग गोल्ड आइटम, जिसको ग्रुप सेलेक्ट किया गया है गोल्ड न्यू ऑर्नामेंट। इस तरह से आपको ये सेलेक्ट करना है, ओके करना है। इस तरह से गोल्ड रिपेयरिंग आइटम, सिल्वर रिपेयरिंग आइटम, ये आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं। अब जब ऑर्डर लेंगे तो ट्रांजैक्शन में ऑर्डर, तो टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया रिपेयरिंग, एंड कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट करना है। कौन सा आइटम हम ले रहे हैं, रिपेयरिंग गोल्ड आइटम। ये देखिए ये आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किया, कौन से काउंटर पे इन्वर्ट हो रहा है, रिपेयरिंग काउंटर पे। कितने कैरेट का आइटम है, 22 कैरेट का आइटम है, एक पीस है और उसका वजन है 5 ग्राम। ये देखिए उसी तरह कस्टमर ओल्ड जमा में भी आप एंटर करेंगे। रिपेयरिंग गोल्ड आइटम ये सेलेक्ट किया, 22 कैरेट का आइटम, वन पीस, एंड इसका वेट एंटर कर दिया। किस काउंटर पे ये इन्वर्ट हुआ, रिपेयरिंग काउंटर पे। इस तरह से आपको ये एंटर करना है। ये देखिए सेल वेट नहीं हो रहा है, कस्टमर वेट है 5, यहाँ पे हमने 5 ग्राम का वेट लिया है, एंड कस्टमर ओल्ड जमा में 5 ग्राम की कस्टमर की चीज़। तो ये सेल वेट 0 है। जो आपके चार्जेस होंगे आप वो एंटर करेंगे मेकिंग रेट में। यहाँ पे हम लेने वाले हैं 700 रुपीज़ ऑन फुल, एंड यहाँ पे डिलीवरी डेट सेलेक्ट करिए कि कितने दिन में इस आइटम की हमें डिलीवरी करनी है। कस्टमर को आपने कितने दिन बताए, कुछ इसके रिलेटेड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है
तो एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आप वो लिख सकते हैं कि कैसा आइटम बनेगा, क्या चेंजेस है, क्या रिपेयर करना है, किस कारीगर को देना है बनने के लिए, वो सेलेक्ट किया और ये ओके करके आपने ऑर्डर ले लिया है, रिपेयरिंग ऑर्डर। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा, हम कारीगर को देंगे बनाने के लिए। तो ट्रांजैक्शन में नावे वाउचर, किस कारीगर को नावे करना है हमें, वो कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट किया, जॉब कार्ड नावे पे क्लिक किया, हमारा जो रिपेयरिंग ऑर्डर है वो सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सेंड टू कारीगर सेलेक्ट करते ही जॉब कार्ड नावे पे फिर से क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया ये। अब काउंटर सेलेक्ट कीजिए कि किस काउंटर से ये आउटवर्ड हो रहा है, रिपेयरिंग काउंटर से। जब कस्टमर से लिया रिपेयरिंग काउंटर पे इन्वर्ट हुआ। अब जब कारीगर को दे रहे हैं तो रिपेयरिंग काउंटर से ही ये आइटम आउटवर्ड हुआ। अब देखिए ये जो वीडियो है हमारा सेकेंड मेथड का, इसमें मैंने आपको नहीं बताया कि आपको काउंटर अलग से क्रिएट करना है। अगर आपने फर्स्ट मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी रिपेयरिंग के ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम रिपेयरिंग काउंटर पे मेंटेन करने वाले हैं। यहाँ पे ओके किया, प्रिंट करना है ये वाउचर प्रिंट कर लो। उसके बाद जॉब कार्ड प्रिंट का ऑप्शन आता है। जॉब कार्ड अगर आपको प्रिंट करके कारीगर को देना है, यानी कि इस रिपेयरिंग आइटम में क्या क्या चेंजेस है आपने, मैंने आपको वो ड्रॉप डाउन बताया था, माइनस साइन पे क्लिक किया तो पूरी डिटेल्स आई थी कि कितने दिन में डिलीवर होगा, कब कस्टमर को चाहिए, किस कारीगर को दे रहे हैं वहीं पे। तो ये हमने कारीगर को नावे कर दिया। अब कारीगर से जब भी ये ऑर्डर बन के आता है हम जमा की एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शन में, जमा वाउचर। यहाँ पे कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, किस कारीगर को ऑर्डर दिया था, तो ये कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। जॉब कार्ड जमा रिसीट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जितने भी ऑर्डर्स आप जमा कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ग्रॉस जमा, कितना वेट जमा कर रहे हैं हम, 5 ग्राम। ये हमने जॉब कार्ड नावे, जॉब कार्ड जमा रिसीट इस पर फिर से क्लिक कर दिया और यहाँ पे वो आइटम सेलेक्ट हो गया, किस काउंटर पे इन्वर्ट हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये ओके करके हमने सेव कर लिया। अब जब कस्टमर ये रिपेयरिंग आइटम लेने के लिए आता है, अब ये आइटम रेडी हो चुका है जमा करते ही, आप इसका लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर लेबल प्रिंट नहीं करना है तो बारकोड जनरेट कर सकते हैं। अगर जनरेट करना है यस कीजिए, इस आइटम का बारकोड जनरेट हो जाएगा, इसके साथ में आप वो स्टिक कर सकते हैं इस आइटम के साथ में। तो यहाँ पे हमें बारकोड अभी फ़िलहाल जनरेट नहीं करना है। तो लास्ट प्रोसेस जो होगा वो सेल का होगा, जब कस्टमर वो आइटम लेने के लिए आया है। तो ट्रांजैक्शन में सेल, यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑर्डर नंबर एंटर कर दिया और ये एंटर प्रेस किया। ये देखिए 5 ग्राम का ये जो वेट है, सेल वेट यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने उस तरह से ऑर्डर लिया था। सेल वेट कुछ भी नहीं है, जो रिपेयरिंग चार्जेस है वो लग रहे हैं, जीएसटी लग रहा है इसके ऊपर 5%। तो ये पैसा आप ले लीजिए रिपेयरिंग का। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस अमाउंट 0। इस तरह से ये ओके किया और ये हो गया हमारा सिंपल मेथड रिपेयरिंग का। अब इसी में जो एक्स्ट्रा गोल्ड वाला मैंने आपको बताया था कि कस्टमर ने आइटम दिया था 5 ग्राम का, हमसे अभी रिपेयरिंग के टाइम पे कारीगर ने उसमें हमारी तरफ से गोल्ड ऐड कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने, जॉब कार्ड जमा रिसीट पे क्लिक किया। यहाँ से इस कारीगर को जितने भी ऑर्डर दिए थे, नावे किए थे, वो सभी दिखाई देंगे। तो कौन सा ऑर्डर इस कारीगर से आपने रिसीव किया वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। मल्टीपल ऑर्डर्स भी एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो हमने जो रिपेयरिंग ऑर्डर दिया था ये रिसीव किया। तो ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा वेट का एग्जाम्पल देख रहे हैं। कस्टमर ने चीज़ दी हमें 10 ग्राम की, लेकिन हमारा उसमें गोल्ड यूज़ हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ बनी कारीगर की तरफ से 11 ग्राम की, जब रिपेयर हो गई तो 11 ग्राम की चीज़ बनी। यहाँ पे इसे आपने वेट मॉडिफाई कर देना है एंड जॉब कार्ड जमा रिसीट इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 11 ग्राम। तो ये हमने ओके किया और ये ऑर्डर रिसीव कर लिया। ये देखिए आपको प्रिंट लेबल करना है, प्रिंट लेबल कीजिए, बारकोड लेबल जनरेट करना है, बारकोड लेबल जनरेट कर सकते हैं। लास्ट प्रोसेस होगा अब ट्रांजैक्शन में सेल, जब कस्टमर ये ऑर्डर लेने के लिए आए। ये हमने ऑर्डर नंबर एंटर कर दिया, ऑर्डर नंबर है 91, तो O91। ये देखिए ये फेच हो गया, यहाँ पे 11 ग्राम का ऑर्डर है। अब देखिए इसमें कस्टमर वेट कितना था, 10 ग्राम। जो हमारा सेल वेट है वो कितना है, 1 ग्राम।
क्योंकि 11 ग्राम अभी सेल हो रहा है, तो कस्टमर वेट था 10 ग्राम, जो 1 ग्राम बचा है वो हमारा सेल वेट है। तो उसके ऊपर अमाउंट लगा है, जो मेकिंग चार्जेस है वो लगे हैं, एंड यहाँ पे हमारा बेसिक अमाउंट। ये आप सेलेक्ट कर लो कैसे आपने ये कस्टमर से रिसीव किया पेमेंट। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा, एंड ये ओके किया, और ये हमने फाइनल एंट्री कर ली है। कस्टमर को हमने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया। मैं आपको यहाँ पे अकाउंट रिपोर्ट में सेल रजिस्टर का इफेक्ट दिखाती हूँ। ये रिपोर्ट हमने रिफ्रेश की, यहाँ पे देखिए ये जो ऑर्डर है गोल्ड रिपेयरिंग आइटम, कस्टमर वेट जो हमारा सेल वेट है, सॉरी, वो 1 ग्राम है, उस पे कितना रेट लगा, जो मेकिंग थी यानी कि जो हमारे रिपेयरिंग चार्जेस थे वो शो हो रहे हैं, एंड टोटल अमाउंट विथ टैक्स ये दिखाई दे रहा है। एंड इसके ऊपर वाली जो एंट्री रिपेयरिंग गोल्ड आइटम 22 कैरेट का, इसमें हमने एक पीस लिया था, एंड जिसके ऊपर इतना रेट लग रहा था, लेकिन क्योंकि वेट तो कुछ सेल ही नहीं हुआ, यहाँ पे वेट ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अमाउंट नहीं लगा। जो रिपेयरिंग चार्जेस है वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बात करो अकाउंटिंग की कि हमारे ट्रेडिंग में दिखाई देगा कि हमने इतना ट्रेड किया है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो हमारा सेल वेट होगा वही ट्रेडिंग में दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी आपको सेल रजिस्टर में दिखाया कि कस्टमर का जो वेट होता है वो हमारा सेल वेट नहीं होता है, इसीलिए वो हमारे ट्रेडिंग में भी नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस यूज़ करने से इन फ्यूचर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसीलिए मैंने कहा कि जिन दुकानों में ओनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत रेयर है, वहाँ पे हाईली रिकमेंड करते हैं हम कि यही प्रोसेस यूज़ किया जाए। जिन दुकानों में ओनर अवेलेबल है डे टू डे बिजनेसेस में, वो ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो फर्स्ट मेथड बताया है दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर रिपेयरिंग के रिलेटेड भी आपके माइंड में और भी कुछ क्वेश्चंस है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं।